प्राचीन काल से ही दिवाली और अमावस्या, धनतेरस, भैया दूज, अन्नकूट का बड़ा ही महत्व हमारे देश में मनाया जाता है। यह देश ही नहीं, विदेशों में भी कहीं कहीं इसका प्रचलन है। और रह गया अमावस्या की बात, तो अमावस्या में विशेषता, अमावस्या और दिवाली पर विशेषता महालक्ष्मी की पूजा, माँ भगवती पराम्बा शक्ति लक्ष्मी की उपासना की जाती है। कहा जाता है कि दिवाली के दिन सिंह लग्न में अगर महालक्ष्मी की उपासना की जाए तो मनुष्य जीवन में किसी भी प्रकार की विपत्ति और दुख नहीं रहता, हर प्रकार के सुख संपदा से उनका जीवन भरा रहता है। यह 3 काल बताया गया है, सिंह लग्न में, कन्या लग्न में और तुला लग्न में हमारे के यहाँ पूजा पाठ इत्यादि कार्य होते हैं। सबसे महत्व की बात है जो सिंह लग्न है, सिंह लग्न रात में 12 बजे रहता है। रात में 12 बजे माँ भगवती महालक्ष्मी की उपासना विशेषता मानी जाती है। इस समय जो नक्षत्रों की बात है, ग्रहों की बात है, देखा जाए तो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, मीन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, मीन राशि वालों के लिए यह दिवाली बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। और भी तमाम राशियां हैं जिसके लिए यह दिवाली कुछ गड़बड़ भी हो सकती है ग्रहों के हिसाब से, क्योंकि हमारा जीवन ग्रह के हिसाब से ही चलता है, ग्रहों के हिसाब से ही चलता है। जैसे अगर यह देखना है कि एक पौधा सुबह लगा दीजिए, एक पौधा शाम को लगा दीजिए, तो सुबह वाला पौधा ज़्यादा जागृत अवस्था में रहता है, अन्यथा शाम वाला पौधा कुछ नम रहता है। इस प्रकार से दिवाली का शुभ मुहूर्त जो माना गया है, इस सन 2020 की दिवाली, जैसे कोरोना काल रहा, इत्यादि चीज़ें रही, तो त्योहारों का बहुत ही नुकसान हुआ। लेकिन यह दिवाली अब धीरे धीरे कोरोना की भी समाप्ति हो रही है। तो इस दिवाली में शुभ मुहूर्त का जो योग है वो 14 नवंबर को दिवाली पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाएगी। हमारे भारत में 14 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी। धनतेरस की बात है, धनतेरस 13 नवंबर को मनाया जाएगा। लेकिन दिवाली का जो शुभ मुहूर्त है वो सिंह लग्न है। सिंह लग्न का जो मुहूर्त है वह 11:44 से लमसम 1:44 तक रहेगा। भगवान धन्वंतरी की भी उपासना बहुत ही धूमधाम से मनाई जाएगी। 13 तारीख को भगवान धन्वंतरी का अवतार हुआ था। तो 13 तारीख को धनतेरस में विशेषता, जैसे कन्या लग्न वाले हो गए, सिंह लग्न वाले हो गए, वृश्चिक वाले हो गए, मीन वाले हो गए। कन्या, वृश्चिक और मीन राशि वाले जो है सोना खरीदेंगे, और तुला, वृश्चिक, कुंभ वाले जो है चांदी खरीदेंगे। और भी राशि के लोग हैं वह अपने हिसाब से महालक्ष्मी की उपासना करेंगे।